मकबूजा कश्मीर हो या भारत में मुसलमान अक़लियत के खिलाफ ख़त्म न होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बराए इंसानी हुकूक मुतद्बार इसका नोटिस ले चुका है। इस पर बाकायदा तफसीली रिपोर्ट्स भी शाये की जाती रही हैं, लेकिन भारत ने इस तरह की रिपोर्ट्स की कभी परवाह नहीं की और अब एक बार फिर जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इंसानी हुकूक कमीशन का 41वां इजलास मुनक़िद होने जा रहा है। ये इजलास 7 नवंबर 2022 से 18 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसमें इजलास के शुरका पहले से जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और इस हवाले से इन ममालिक को जारी किए गए नोटिस का जायजा लेंगे और देखेंगे कि इन ममालिक ने किस हद तक इन मसाइल पर काबू पाने की कोशिश की है जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के जुमरे में आते हैं। इस तरह का जामे इजलास हर 4 के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेरे निगरानी मुनक़िद किया जाता है। हालिया इजलास के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जारी करदा एजेंडे के मुताबिक भारत का नाम सरे फहरिस्त है, जहां इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कम होने की बजाय गुज़िश्ता 4 बरसों में इनमें ज्यादा शिद्दत देखने में आई है। एजेंडे में इसे यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू (UPR) अब का टाइटल दिया गया है। इजलास में यूनाइटेड नेशंस कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की तरफ से मुरत्तब करदा खुसूसी रिपोर्ट शरीक मेंबर ममालिक के सामने पेश की जाएगी, जो भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की ताज़ा सूरत हाल को देखते हुए बहस करेगी और आइंदा के लिए अलग से रिपोर्ट मुरत्तब की जाएगी, जिसमें 4 बरस कबल दी गई रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी हुकूक की कार्रवाइयों में कमी न होने में सूरत तजावीज़ देगी कि भारत के खिलाफ किस तरह की तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जा। ताहम अब देखना यह है कि क्या इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर इंसानी हुकूक कमीशन भारत पर पाबंदियां लगाने की जरत करता है। आमाजी की तरह रिपोर्ट जारी करके आइंदा 4 बरस तक मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों और भारत में मुसलमान अक़लियत के क़ल्न आम का नज़ारा करने के बाद एक बार फिर उसका जायजा लेने के लिए जनेवा में इजलास का इनेकाद किया जाएगा। भारतीय नाजायज कब्जा में 80 लाख मजलूम कश्मीरियों की बेचारगी हो आ भारत में मुसलमान अक़लियत की हालत ज़ार, ये सब देखकर यूं लगता है कि जैसे भारत हर तरह के आलमी ज़ाबितों अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से लागू किए गए क़वानीन, इंसानी अक़दार व अख़लाक़ियात और हर तरह की इंसानी रवायात से बालातर है। कोई एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मकबूजा कश्मीर में नौजवान कश्मीरियों को भारत का गद्दार करार देकर उन्हें जाली मुकाबलों में शहीद न किया जाता हो, जबकि कश्मीरी ख़वातीन सबसे ज्यादा मुश्किल में हैं। भारत से आज़ादी के लिए मुतहर्रिक कश्मीरी ख़वातीन की आबरू रीज़ी को भारतीय सिक्योरिटी इदारों ने बतौर जंगी हिकमत अमली इख्तियार कर रखा है, लेकिन 5 अगस्त 2019 को हिंदुत्व की पैरोकार नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से मकबूजा जम्मू व कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा किए जाने के बाद वहां जिस तरह के मजालिम ढाए गए, इस पर इंसानी हुकूक की तंजीमें भी शर्मिंदा, क्योंकि इनके लिए मुमकिन ही नहीं रहा कि वो मकबूजा वादी के असल हकायक दुनिया के सामने ला सकी। गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान भारतीय फौज 400 से ज्यादा कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर चुकी है। 5 कश्मीरी सहाफियों को भारतीय फौज और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बर्बरियत उजागर करने पर नामालूम अफराद के जरिए कत्ल करा दिया गया। खातून सहाफी मसर्रत ज़ोहरा को भारतीय फौज की जानिब से हिरासत किए जाने पर अल जज़ीरा टीवी बाकायदा दस्तावेज फिल्म अक्स बंद करके दुनिया के सामने ला चुका है, जिसमें बताया गया कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हकाइक कैमरा के जरिए अक्स बंद करने और सच लिखने वालों को कितनी भारी कीमत अदा करना पड़ती है। 15 जून 2018 को श्रीनगर में भारतीय फौज ने बराए रास्त फायरिंग करके मकबूजा कश्मीर से शाये होने वाले अंग्रेजी रोजनामा राइजिंग कश्मीर के एडिटर शुजात बुखारी और उसके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को कत्ल कर दिया। शुजात बुखारी का कसूर ये था कि एक कश्मीरी खानदान का घर और उससे मुल्हका खेत हथियाने के लिए नाजायज काबिज भारतीय फौज ने जब इस घर में दहशतगर्दों की आमदोरफ्त का शोशा छोड़कर इलाके की नाकाबंदी की, तो शुजात बुखारी ने मज़कूरा घर वो मुल्हका खेत की तस्वीर अपने अखबार में शाये करके साथ ही हकाइक लिख दिए कि भारत सरकार मज़कूरा घर और मुल्हका जमीन पर कब्जा के लिए इस घर में दहशतगर्दों की मौजूदगी का ड्रामा रचाकर घर को बारूद से आड़ाने का इरादा रखती। ये खबर नाजायज भारतीय फौज से हजम न हुई और शुजात बुखारी को दिन दिहाड़े शहीद कर दिया गया। इसी तरह भारत में मुसलमान अक़लियत के लिए जिंदगी भी दूभर की जा चुकी है। कभी मुसलमान तालिबात की हिजाब में तालीमी इदारों में दाखिल होने पर पाबंदी लगाकर फसाद बर्पा करने की कोशिश की जाती है, तो कहीं मसाजिद को नाजायज तमीरात करार देकर उन्हें गिरा दिया जाता है। गाय का गोश्त खाने आ गाय की खरीद और फरोख्त का इल्जाम लगाकर मुसलमानों पर बेआमाना तशद्दुद तो मामूल की बात है। इस तरह की पर तशद्दुद कार्रवाइयों में
गुज़िश्ता दहाई के दौरान बेशुमार मुसलमान नौजवानों को कत्ल किया जा चुका है। हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत का नया हरबा भारत में मुसलमानों के खैराती इदारों पर पाबंदियां हैं। हालांकि मुसलमानों की तरफ से कायम करदा इंसानी खिदमत के ये इदारे सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू, सिख और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले ज़रूरतमंदों की यकसा अंदाज से खिदमत करते हैं। मुसलमानों के उन खैराती इदारों पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये भारत में दहशतगर्दों की माली मुआवनत में मुलव्वस हैं। गुज़श्ता माह 4 अक्टूबर को भारतीय रियासत गुजरात के शहर खड्डा में 11 मुसलमान नौजवानों को वहां की पुलिस ने सरेआम खंबे से बांधकर उन्हें डंडों से पीटा। इन मुसलमानों का कसूर ये था कि उन्होंने अपने महल्ले की मस्जिद में मिलाद की महफिल में खलल डालने वाले हिंदू इंतहा पसंदों से उलझने की कोशिश की थी। उन्हें इलाके की हिंदू इंतहा पसंद तंज़मों ने की ख्वाहिश पर गिरफ्तार करके चौराहे पर लाकर तशद्दुद का निशाना बनाने से कबल पुलिस वालों ने बाकायदा स्पीकर पर मुनादी कराई ताकि हिंदू मर्द और ख़वातीन इकट्ठे होकर मुसलमानों के तशद्दुद से महफूज हो सकें।